Hello guys, welcome to Winners Academy Plus. So I hope you're doing great. और आपको जैसा पता ही है रिसेंटली अभी IB में ACIO ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो MHA ने उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, अराउंड 2000 वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी लोग इसके लिए जो है फॉर्म भर भी रहे हैं और भरना भी चाहिए। जो भी SSC के एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस जॉब को भी काफ़ी भरने की सोचते हैं, ख़ास तौर से CPO वाले, CGL वाले और CHSL वाले। इसके अलावा जो है बैंकिंग वाले भी सोचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर IB का एक अलग ही इंटेग्रिटी है पोस्ट की, तो काफ़ी लोग इसको भरते हैं। हालांकि जो बात मेन होती है वो ये कि काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता कि एक्चुअली इस पोस्ट में किस नेचर का वर्क होता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हो लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होता है और जॉब में चले जाते हैं तो फिर इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या जो है जब आपको पोस्टिंग मिल जाएगी उसके बाद तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो कि जो उसका जॉब था वो आपकी नेचर को या आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया, सूट नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इस पोस्ट की मैं जानकारी के साथ आपके सामने आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, सैलरी से लेके फिर क्या इसमें प्रमोशन चांसेस होते हैं, इसके अलावा क्या जॉब प्रोफाइल है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन योर एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ इन फ्यूचर एज वेल। सो आइए पहले सबसे पहले नज़र डाल देते हैं सैलरीज़ पर। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो कि आजकल जो पे मैट्रिक्स होता है उसमें इसकी बेसिक पे है 44,900। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में DA होता है, HRA होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो सब इसमें भी मिलेंगे जैसे कि बाकी CGL पोस्ट में होते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है SSA, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, 20% ऑफ बेसिक पे, यानी ये जो बेसिक पे है इसका 20% और आपको मिलेगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो करीब 8100 के आसपास हो जाता है। इसके अलावा कैश कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज़। तो हॉलीडेज़ पे अगर आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है तो उसका अलग से कैश कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी। तो इसमें जो हम देख रहे हैं वो ये कि CGL की किसी भी पोस्ट के कंपैरिजन में इसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी बिकॉज ऑफ SSA और कैश कॉम्पनसेशन। और TA में भी इसके क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग वर्क रहता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे TA में मिल जाएंगी, नॉट जस्ट द TA दैट यू गेट इन CGL और गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो यहाँ ये IB में थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, तो इसकी सैलरी जो होगी आपकी वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। अब जल्दी से नज़र डालते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 टायर एग्ज़ाम है। ये भी टायर 1 में 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें वही सब चीज़ें आएंगी जो CGL के एग्ज़ाम में नॉर्मली आती हैं। 1 आवर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी -1/4, यानी 4 क्वेश्चन में गलत हैं तो आपका एक क्वेश्चन के मार्क्स उसमें कट जाएंगे। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। टायर 2 जो है वो 50 मार्क्स का होगा, डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, जैसा अभी आपने CGL का टायर 3 डेस्क्रिप्टिव दिया होगा उसी तरीके से इसमें भी 30 मार्क्स का 50 में से ऐसे आएगा और 20 मार्क्स का आएगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी। टायर 3S में इंटरव्यू ये 100 मार्क्स का होता है। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि इस 100 मार्क्स में ऑलरेडी मिनिमम कट ऑफ जो है वो MHA ने सेट कर रखी है कि UR की 35 ये मिनिमम कट ऑफ है, OBC EWS की 34, SC ST की 33, यानी इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे मिनिमम कट ऑफ। और इस कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसी और कितने कैंडिडेट जो है पास हो रहे हैं। इसके अलावा टायर 2 पे जो एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, उसकी भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 17 है। सब कैटेगरी के लिए ये सेम ही है 17, तो ये तो आपको लाने ही होंगे मिनिमम इतने मार्क्स आगे के राउंड में कंसिडर होने के लिए। टायर 3 इंटरव्यू 100 मार्क्स है। टायर 3 जो इंटरव्यू होता है ये जो IPS लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर वही इंटरव्यू में बैठे होते हैं, तो वो लेते हैं। इसके अलावा जो टायर 1 से टायर 2 में स्टूडेंट जाएंगे वो वैकेंसी के 10 टाइम्स सेलेक्ट होते हैं और आगे जो टायर 1 प्लस टायर 2 के मिला के कट ऑफ बनेगी टायर 3 के लिए, वो वैकेंसी के 5 टाइम्स जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। और अगर 2 कैंडिडेट्स में टाई हो जाए तो देखा जाता है कि इंटरव्यू में किसके मार्क्स ज़्यादा आए, उसको जो है प्रेफरेंस दी जाती है। अगर इसमें भी बराबर हो जाए तो फिर टायर 2 का देखा जाता है कि टायर 2 में किसके मार्क्स ज़्यादा आए, तो ये उल्टा चलता है। प्रमोशन चांसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट होती है ACIO ग्रेड 2
अगर इसकी पुलिस में हम बात करें कंपैरेटिव पोस्ट की तो इंस्पेक्टर के बराबर है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है ACIO ग्रेड 1, ये पुलिस में DSP की पोस्ट के बराबर है। इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर DCIO, जो कि पुलिस में ASP के बराबर है। इसके बाद आप बढ़ेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि SP की पोस्ट के बराबर है। और मैक्सिमम आप पहुंच सकते हैं जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर, जो कि SSP, आप जानते हैं SSP IPS पोस्ट होती है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाती हैं, बल्कि यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं। तो ये आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक, लेकिन उसके लिए आपको अराउंड 25, 26, 27 ईयर्स यानी अर्ली एज में इसमें रिक्रूटमेंट होना, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे नेचर ऑफ जॉब। तो नेचर ऑफ जॉब देख लेते हैं क्विकली। तो नंबर 1 इसमें कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एट ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पर आपको इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट करनी होती है। मेंटेनिंग लाइजन विद सिस्टर एजेंसीज, तो बाकी जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके साथ आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिलिट्री की भी अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, इसके अलावा स्टेट पुलिस की भी अपनी एक इंटेल ऑफ होती है। तो सबसे आपको लाइजन कोऑर्डिनेशन के साथ चलना होता है। परफॉर्मिंग सीक्रेट ऑपरेशंस इफ़ नीडेड, तो सीक्रेट ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करने को मिल सकता है। हालांकि चांसेस ACIO के कम रहते हैं ग्रेड 2 के स्पेशल ऑपरेशंस में, उसमें हायर लेवल ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल अर्जेंट नीड पड़ जाए तो आपको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलर ऑफिस वर्क जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी पोस्टिंग होती है 50% चांस ये है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो हाई रिस्क एरियाज़ में नहीं होगी। तो जो हाई रिस्क एरियाज़ होते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नक्सल वाले एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या जहाँ पर जो इंसर्जेंसी है वो ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज़ में पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको थोड़ी जो है रिस्क हो सकता है। लेकिन वो रिस्क आपका जो वहाँ की जो पुलिस होती है, जो यूनिफॉर्म्ड पुलिस होती है, उससे तो आपका कम ही रहता है। तो ये आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है। और अगर हाई रिस्क में आप जाओगे तो वहाँ तो एज ए सिविलियन भी आपको खतरा है। इसके अलावा जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वर्क प्रेशर में आप इंटेल नहीं जुटा सकते। आपको इंटेल जुटाने के लिए जो है एक आराम से काफ़ी वेट करना पड़ता है एक पुख्ता इंटेलिजेंस जुटाने के लिए। तो ये वर्क प्रेशर ऐसा नहीं होता कि जुटाओ 2 महीने में 3 महीने में, इसमें टाइम लगता है, सालों भी लग जाते हैं कई बार एक कॉन्क्रीट इंटेल को जुटाने में। इसके अलावा कैपिटल सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल रहता है एज़ कम्पेयर टू जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं। तो ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोज की अगर हम बात करें इसमें, तो इसकी पे जो है वो बेटर है देन SSC CGL की किसी भी पोस्ट से। वो मैंने आपको बता दिया पहले कि किस तरह से ब्रेकअप है उसका। वर्क जो है वो मोनोटनस नहीं है, यानी एक तरह का काम नहीं करते रहेंगे आप हमेशा। तो वर्क में आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो ये मोनोटनस वर्क नहीं है। डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग ही प्रेस्टीज होती है। जहाँ तक I&B का सवाल है तो ये आप जानते ही हैं, नॉट I&B, I&B इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है। सर्विंग द नेशन की फीलिंग आपकी आती है, क्योंकि अगर आप टीचर भी हैं तो नेशन को सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं नॉर्मली तो भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो देश की सुरक्षा है उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आपका कंट्रीब्यूशन। तो सर्विंग द नेशन की फीलिंग इज़ मच मोर देन सम ऑफ द अदर गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये इसके कुछ प्रॉज हैं। जहाँ तक कॉन्स का सवाल है तो बहुत ज़्यादा पावर आप इसमें दिखा नहीं सकते, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपको जो है ज़्यादातर काम करना होता है। तो काम आप शो ऑफ के लिए अगर जाना है तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। ऑल इंडिया पोस्टिंग तो इसमें है जैसे कि और गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन इवन हाई रिस्क जो डेंजरस एरियाज़ है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये एक वन ऑफ द कॉन्स है। इसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन जो है डिपेंड करता है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है। तो अगर पोस्टिंग डिपेंड करती है आपके लक पर। ट्रेनिंग के बाद रैंडमली जो है लक बेस्ड पोस्टिंग होती है, तो अगर आपको अच्छे प्लेस पे मिल गई तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा होगा। अगर इतनी अच्छे पे नहीं मिली, हेक्टिक शेड्यूल है और आपको पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है अपना, तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उतना आपका नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं इस जॉब के बारे में बताई। एक और किस्सा जल्दी से बता देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड जो कि इंटेलिजेंस में ही था, तो वो जो है एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी था और उसको उस पर शक हुआ और काफ़ी टाइम तक उसने उसको फॉलो किया, करीब 1-1.5 साल उसको लग गया उसको फॉलो करते करते, और
तब जाके जो पता चला कि वो उसके पाकिस्तान से कनेक्शन थे और वो वहाँ से इंटेल इन्फॉर्मेशन जो पास करने की कोशिश करता था। तो आपको इसमें बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है, पूरे पुख्ता सबूत जुटाने पड़ते हैं, एविडेंसेस, तब जाके आप वो इंटेल इन्फॉर्मेशन जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही पेश लाके मैंने बताया था, वर्क प्रेशर तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में इंटेल जुटानी है, तो सालों भी लग जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी मिशन में आपको लगे हुए पुख्ता इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इंटरेस्टिंग जॉब तो है, तो अगर आप में पैशन है इस जॉब के लिए तभी आप इसमें जाइए, तो आप एंजॉय करेंगे, वरना आप बाकी बहुत सारी जॉब हैं एसएससी के थ्रू, बैंक के थ्रू, वहाँ जा सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो और काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप टू मीट यू अगेन गाइस। थैंक यू।